कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका टेंस का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया है भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। जो हमारी क्लास 1 हुई थी टेंस की, उसमें हमने टेंस का इंट्रोडक्शन जाना था, बिल्कुल बेसिक जाना था। वे टेंस क्या होते हैं कि भाई वर्ब का पार्ट है जिससे एक्शन का टाइम पता चले, कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, या किसी टेंस के नाम से हम उसकी वर्ब कैसे बनाएंगे। ये सब चीजें हमने टेंस 1 की क्लास में जानी थी। अब हम यूजेस पर आ जाते हैं ना भाई, उनके यूज कैसे है टेंस का, कहां पर कौन से टेंस का यूज करना है। अब हम ये सब बातें सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, टेंस वास्तव में ही बहुत इजी टॉपिक है, इसको आपने जबरदस्ती का मुश्किल बना रखा है। तो चलो एक बार थम अप करेंगे ऑडियो विजुअल कंफर्मेशन के लिए कि सर ऑडियो विजुअल ठीक है, तो फिर मैं अपना सेशन शुरू करूं। बताओ भाई, ऑडियो विजुअल ठीक है? ऑडियो विजुअल सब सही है, तो फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूं। आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कौन सा टेंस? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने वाले हैं। ओके, इसके यूजेस में बाद में बताऊंगा। दो ही हमारे ऐसे टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब आती भी है और नहीं भी आती है। दो ही ऐसे टेंस है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी भी और नहीं भी आएगी, है ना। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज ही स्मोक सिगरेट, क्या वह सिगरेट पीता है, तो ये सेंटेंस है निगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव। इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वो हमारी डू या डज होती, लेकिन ये सिर्फ आती है किसमें? निगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव में। एफर्मेटिव में नहीं आती है। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। बताओ जी। बताओ, वो विजिबल नहीं है, विजुअल्स बोलते हैं। विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स, ना कि विजिबल, है ना। ठीक है, चलो। अब मैं अगर इस सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हटा दूंगा, तो मैं लिखूंगा ही स्मोक, और उस एस को इसमें लगा दूंगा, स्मोक से सिगरेट। ठीक है मेरे भाई, लास्ट में फुल स्टॉप लगा। ये बात आप समझे? क्लियर? तो कहने का मतलब है इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, देखो इस सेंटेंस में क्या होता है, एफर्मेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगी, वरना नहीं लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस डू या डज आ जाएगा। डू किसके साथ, डज किसके साथ, ये आपको पता है। डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। प्लस डू डज के बाद हमेशा वी1 आती है, सॉरी हम यहां पर नॉट लगाएंगे। प्लस डू डज के साथ हमेशा वी1 आता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो। और इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है,
आप हेल्पिंग वर्ब और पहले उठा दोगे, टू या डज स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी चीजें सेम हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? अंडरस्टूड? अभी मैं ये चीजें आपको और भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं। जैसे ये मेरा सेंटेंस है, डू दे वॉच इंग्लिश फिल्म? क्या वो इंग्लिश फिल्म देखते हैं? क्या वो इंग्लिश फिल्म देखते हैं? इस सेंटेंस को आप बोलो जी, इसमें ये इंटेरोगेटिव है। अगर मुझे इसे एफर्मेटिव बनाना हुआ, मैंने क्या बोला सबसे पहले? सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है तो डायरेक्ट वी वन, वॉच इंग्लिश फिल्म। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर इसे ही मुझे निगेटिव बनाना हो तो आप बोलोगे जी सबसे पहले सब्जेक्ट दे। और एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, निगेटिव इंटेरोगेटिव में आती है। तो जैसे ही मैं इसे इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाऊंगा तो मैं दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, नॉट। और डू डज के साथ हमेशा वी वन आती है, इंग्लिश फिल्म। समझे मेरे भाई? ये बात आप समझे या नहीं समझे? क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात में रहता है, वी लव आवर मदरलैंड। अगर मुझे इसे निगेटिव बनाना हो तो आप इसे निगेटिव कैसे बनाओगे? आप बोलोगे जी वी का तो वी रहेगा, वी प्लूरल है तो डू डज में से मैं डू ले लूंगा और नॉट लगा दूंगा, लव। अपनी मदरलैंड को तो हम प्यार करते हैं, हम प्यार नहीं करते हैं पाकिस्तान को। ज्यादा ब्लू कर दिया, ज्यादा ब्लू हो गया। ओके। भाई देखो, ये ऐसे है, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें अगर निगेटिव नहीं है हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही इसे हमने निगेटिव किया तो निगेटिव में फेस भी ब्लू होता है, कोई बात नहीं। निगेटिव में मैं हेल्पिंग वर्ब डू डज का सहारा लेता हूं, ठीक है। और डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन ही आती है, हमेशा वी वन। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लो। सेंटेंस निगेटिव है, आपको एफर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है? एफर्मेटिव बनाना है। आप बोलोगे जी एफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट को रास्ते से हटाएंगे। अगर नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब सीधा सीधा सा हमारा बनेगा दे। और दे प्लूरल है तो वो वी वन आएगी, वेस्ट देयर टाइम। समझे मेरे भाई? अब बात को समझे? बताओ, ठीक है? इतना समझे? बताओ। ठीक है मेरे भाई, ओके। एक और सेंटेंस ले लो, सी स्टडीज इन आ विलेज। इसका आपको निगेटिव बनाना है। आप बोलोगे निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का सहारा लिया जाएगा, डज या डू। आप बोलोगे सी का तो सी रहा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने डज ले लिया, नॉट चिपका दिया, आगे स्टडी हो जाएगा। अब मैंने स्टडी क्यों किया? देखो जो ईएस थी ना वो डज में आ गई, और डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है। तो इन आ विलेज स्कूल। अंडरस्टूड?
अब ऐसा आप कर लोगे, ठीक है, ये आप कर लोगे। चलो अब मैं आपको यूजेस की बात करता हूं। इसके जो यूजेस हैं, पहला यूजेस है मेरे भाई यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन। तीन चीजों के साथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ या आप फैक्ट्स है, या चलो मैं लिख ही देता हूं। तीन चीजें हैं जहां इसका इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल, हैबिचुअल एक्शन, एक्शंस ऑफ प्रेजेंट, और साइंटिफिक फैक्ट। ये इन चीजों को बताने के लिए आता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जो कल भी सही था, सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगा। हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान में जो तुम्हारी आज की आदतें हैं, आज की जो तुम्हारी आदतें हैं वर्तमान की, ये उन्हें भी डिनोट करता है। जैसे कि आज की तुम्हारी आदत है, अभी तुम ना पढ़ते हो, अभी तुम 6 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, ये तुम्हारी वर्तमान की आदत है, ठीक है। और साइंटिफिक फैक्ट्स इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। बताओ, माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट की द अर्थ, जो पृथ्वी है, मूव्ड, घूमी, अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमी थी। मूव्ड सेंटेंस V2 है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम, दादाजी ने बताया। दादाजी ने आज बताई ये बात नहीं, दादाजी पहले बता सकते। आपके दादाजी आपको 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 दिन पहले, 5 महीने पहले, 10 महीने पहले बता सकते हैं। लेकिन देखो, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, यहां पर V2 है, बिल्कुल ठीक है, दैट कंजंक्शन है। ये वाली क्लॉज में बोला गया है द अर्थ, जो पृथ्वी है, मूव्ड, घूमी थी सूरज के चारों तरफ। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमी भाई, आज न घूमी। क्या ऐसा है? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ आज भी घूम रही है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर आप देखो ज्योग्राफिकल फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमी नहीं थी, घूमती है, आज भी घूम रही है। इसका मतलब पास्ट में नहीं जाएगा, आएगा। एक पृथ्वी है तो एस लगाओ। बात समझे? थोड़ा सा कॉमन सेंस का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। वो कैसे? माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, दादाजी ने मुझे बताया था, बिल्कुल बता सकते हैं पहले, लेकिन पृथ्वी घूमती थी, ये तो आज भी घूम रही है, और जो एक्शन आज भी हो रहा है, मतलब ये तो एक फैक्ट है। और फैक्ट को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। चलो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बताओ गलत है सही है? सेट है, इसलिए दोनों तरफ V2 है। क्या दिमाग है ये, पता नहीं कहां से लाते हैं, तुमको कैसे पता चलेगा? जन्म नहीं लिया, तुमने ये नहीं पढ़ा कि पृथ्वी आज भी सूरज के चारों तरफ घूम, राउंड अराउंड दोनों आ सकता। तुम्हें इतना नहीं पता कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, और नहीं पता है, तो मेरे भाई फिर अभी डिजर्व नहीं करते हो सिलेक्शन ले, फिर अभी सिलेक्शन लेना डिजर्व नहीं करते हो। अभी तो फिर वापस से जाके 7th 8th की बुक, अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ आज भी घूम रही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज आएगा, आग लगा। अच्छा, दासन, जो सूरज है, कितने सूरज है भाई? एक ही सूरज है, एक सूरज है।
तो ये राइज बोलने वालों डूब मरो कहीं जाके। राइज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब हो गई। V1 आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, V1 है प्लूरल, और V1 में एस या ईएस लगते ही वो बन जाती है सिंगुलर। तो भाई सब्जेक्ट है सन, कितना है? एक। एस या ईएस ठीक तो है। सूरज बोल रहे हैं जी अच्छा राइज्ड, राइज्ड, राइज्ड कोई वर्ड नहीं हो। बोल रहे हैं भाई RISD। क्या होगा मेरा? ऐसे स्टूडेंट्स मिले, बोल रहा हूँ सच में। एक टीचर, इंग्लिश टीचर को ही पता है कि क्या स्थिति होती है RW के पढ़ा, क्या स्थिति। सूरज पूरब से निकलता है नहीं निकलता है? कल कहां से निकला था सूरज? सूरज कल किस दिशा से निकला था? पूरब से निकला। आज किस दिशा से निकला है? पूरब से निकला है। कल कहां से निकलेगा? पूरब से निकलेगा। तो ये तो एक भौगोलिक फैक्ट हो गया ना, फैक्ट हो गया। और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पता नहीं यार, तुम मतलब थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा सा तो सोचा करो। सूरज कल भी पूरब से निकला था, आज भी पूरब से निकला है, सूरज पूरब से ही निकलता है। और ये तो फैक्ट है। और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, एस आई एस लग के आ रखी है। फिर बोल रहे हैं रोस्ट कर दो भाई साहब। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, ये टाइम है, लाइन नहीं है, टाइम है। पीपल बिलीव्ड, लोग भरोसा करते थे, लोग भरोसा करते थे। पुराने समय में लोग मानते थे, भरोसा करते थे, जानते थे, समझते थे दैट की द सन मूव राउंड द अर्थ, कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्राचीन समय में, देखो ये वाला सेंटेंस पास्ट में, आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में। पहली बात तो वो गलत है, पहली बात तो वो गलत है। एक सन है तो मूव तो नहीं आएगा, मूव आएगा। पहली बात तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में ही गलत है। अच्छा, प्राचीन समय में लोग मानते हैं, बिलीव। अरे भाई, इन एंशियंट टाइम, पुराने पुराने समय में मतलब बहुत पहले की बात है। तो लोग आज तो नहीं मानते, पहले समय में मानते थे, बिलीव्ड। वी पास्ट के लिए बिल्कुल सही आया है बात। अगली वाली क्लॉज आई, द सन, जो सूरज है वो राउंड द सन, जो सूरज है मूव राउंड द अर्थ, सूरज ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। पहले लोग मानते थे पृथ्वी एक जगह स्थिर है और सूरज घूमे है चारों तरफ, ये मानते थे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? गलत है भाई साहब, ये फैक्ट सही नहीं है। लोग पुराने समय में मानते थे, अब ये फैक्ट नहीं है कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ये फैक्ट नहीं है। ऐसा लोग पुराने समय में मानते थे, आज ऐसा नहीं है। यहां सूरज पहले भी पूरब से निकलता था, आज भी निकलता है। यहां दादाजी ने बताया पृथ्वी पहले भी घूमती थी सूरज की तरफ, आज भी घूम रही है। जो एक्शन पहले भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, वो फैक्ट है। फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो एक्शन कल भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, वो फैक्ट है। लेकिन भाई साहब, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता था, ऐसा लोग मानते थे, है नहीं। ऐसा लोग मानते थे, इसका मतलब फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है तो पहले मानते थे तो पहले घूमता होगा, इसलिए V2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। तुम्हारे दिमाग का तो मुझे पता चले।
और आज से तुम्हारे प्रैक्टिस सेट शुरू है ना। आज से तुम्हारे प्रैक्टिस सेट 9 बजे से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है और आप सभी को उससे जुड़ना है। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सिलेबस कंप्लीट करके फिर आप प्रैक्टिस करो। अब इतना समय नहीं है आपके पास। जिन्होंने पहले सिलेबस कर लिया है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है उनको 2 के साथ चलानी पड़ेगी कि आपका एग्जाम सर पे है। ठीक है, एग्जाम में अब ज्यादा से ज्यादा 50 डेज होंगे आपके पास। न्यूटन फाउंड, न्यूटन ने पाया, न्यूटन ने आज पाई है, न्यूटन ने तो सदियों पहले पाया था। न्यूटन ने पहले पाया था मतलब पास्ट में बना। P2 बिल ठीक है। फाइंड फाउंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पुल्ड डाउन एवरीथिंग, चीजों को नीचे खींचता था। न्यूटन ने पाया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चीजों को नीचे खींचता था। इसका मतलब आज नहीं खींच, इसका मतलब आज नहीं खींच रहा। देखियो मैंने रिमोट यहां से छोड़ा, जाके गिरा हाथ पे। कैसे गिरा, क्या कारण रहा, क्या कारण रहा मेरे भाई? इस पेन का नीचे गिरने का क्या कारण, इस पेन का नीचे गिरने का क्या कारण? ग्रेविटी ने इसे नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो चीजों को आज भी खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को आज भी खींच रहा है। और अगर आज भी खींच रहा है तो पुल्ड नहीं होगा, पुल्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक की बात हुई है इसलिए पुल्स आएगा। ठीक है, पुल्स होगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स, फोर्सेस नहीं है, वो अब में चाहिए लगेगी। ठीक है, ओके। दूसरा है जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट को बताए। अगर प्रेजेंट की हैबिट है ना, ये एक्शन ऑफ प्रेजेंट अगर प्रेजेंट के लिए आए तो यूजुअली, डेली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, स्कार्सली, हार्डली इनके साथ, या फिर टाइम्स या वंस अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, अगर ये किसी सेंटेंस में दिखे, ये हमारे होते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड। ऐसा सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा। बताओ, ठीक है? कैसे पहचानोगे आप? ऐसे पहचान, ही इज स्पीकिंग लाइज ऑफन आफ्टर हर मैरिज, सॉरी सी है, वह बोल रही है झूठ अक्सर अपनी शादी के बाद। अपनी शादी के बाद आप बोलोगे सर जी पहली बात। ऑफन मेरा एक ऐसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। पहली बात तो ये ऑफन गलत है, ऑफन को यहां लगाओ। ऑफन यहां आएगा, इसमें टी साइलेंट होता है। इसे ऑफ्टन नहीं बोलते हैं, इसे ऑफन बोलते हैं। OFEN प्रोनाउंस हम इसे करते हैं। दी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब ऑफन स्पीकिंग लाइज आफ्टर हर मैरिज। अब सेंटेंस बना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब बात तो प्रेजेंट की हो रही है। इसका मतलब बात तो प्रेजेंट की हो रही है। लेकिन मेरे भाई ऑफन अगर आएगा तो ये हैबिट को दिखाएगा, और अगर प्रेजेंट टेंस में आए तो प्रेजेंट की हैबिट है। और प्रेजेंट की हैबिट आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हो। इसका मतलब ये सेंटेंस सही बनेगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफन सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब ऑफन एडवर्ब स्पीक्स आएगा। स्पीक्स लाइज आफ्टर हर मैरिज। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया, सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि ऑफन प्रेजेंट के टेंस में आया है, पास्ट के में आया है। आपने देखा ऑफन है वो प्रेजेंट के टेंस में आया है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट की हैबिट है।
और प्रेजेंट की हैबिट हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड? ओके। शिवम इज ईटिंग फास्ट फूड डेली। अब मेरे भाई डेली एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है या पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, अब मैंने देखा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट की हैबिट हो गई। शिवम फास्ट फूड, शिवम रोज फास्ट फूड खा रहा है, इसका मतलब उसकी रोज फास्ट फूड खाने की आदत है। और प्रेजेंट की आदत को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो शिवम ईट्स हो जाएगा फास्ट फूड डेली। ईट्स फास्ट फूड डेली, ये इसका सही आंसर बनेगा। चलो और देख लेते हैं मेरे भाई। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये मेरे को यहाँ कराने नहीं थे, ये कराना था मेरे, ये वाला। माई फादर इज टेकिंग टी थ्राइस अ डे, जो मेरे पापा हैं वो चाय पी रहे हैं दिन में 3 बार। दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं, इसका मतलब मेरे को देखो पता कैसे चला, थ्राइस अ डे से मेरे को पता चला ये आता है किसी हैबिट में, और यहां से मेरे को पता चला प्रेजेंट की हैबिट है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, बाबा ज्ञानी नहीं हूं मैं। मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे बताते हैं कि सेंटेंस किस में बनेगा। ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है, मैं इन्हें टी डी डब्ल्यू बोलता हूं, टाइम डिनोटिंग वर्ड। और ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के को। इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाऊंगा, इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा। माई फादर टेक्स, मेरे पापा, कितने पापा? एक पापा। हाँ भाई, एक पापा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, टेक में एस लगा के बना दी। सिंगुलर सब्जेक्ट को मैंने टेक में एस लगा के सिंगुलर वर्ब बना दिया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज यूजुअली गोइंग टू टेम्पल। यूजुअली आपकी हैबिट को दिखाता है। अब हैबिट प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है। मैंने देखा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना, इसका मतलब प्रेजेंट की हैबिट है, तो मुझे मजबूर किया है इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने। इस यूजुअली ने ऐसा माहौल क्रिएट किया, मैं कोई बाबा सर्वज्ञानी नहीं हूं, मुझे पता चला यूजुअली से, क्योंकि यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा ही सिंगुलर सब्जेक्ट यूजुअली, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी गोज टू टेम्पल। वह अक्सर मंदिर जाता है, वह अक्सर मंदिर जा रहा है नहीं, वह अक्सर मंदिर जाता है। तो सारा खेल है टाइम डिनोटिंग वर्ड का। कौन से वर्ड का? टाइम डिनोटिंग वर्ड का। अगर ये किसी सेंटेंस में आए तो तुम समझ जाना कि जो सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आगे है मेरे भाई, ऑल्दो सी इज डाइटिंग, सी इज हैविंग बर्गर twice a week. My father is going for a walk every morning. I am often going for walk with my family. 3 क्वेश्चन आपको बताना है इनका सही आंसर। बताओ मेरे भाई, आपको इनका सही आंसर बताना है, और मुझे भरोसा है तुम बता दोगे, विद रीजन तो मुझे बताओगे। आपको ढूंढना है टाइम डिनोटिंग वर्ड। आप बोलोगे जी ऑल्दो एक एडवर्ब है ना, आपका एडवर्ब है। सी इज डाइटिंग, वह डाइट कर रही है। ऑल्दो दो ऐसी क्लॉज को जोड़ेगा जिनमें आपस में ऑपोजिट अर्थ निकल रहा हो। डाइट
कर रही है, उसे बर्गर नहीं खाने चाहिए लेकिन वो बर्गर खा रही है, तो ऑल्दो ऐसी क्लोज को जोड़ेगा। डाइट तो कर रही है लेकिन काम ऑपोजिट कर रही है। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग नहीं वर्ड नहीं आया, इसका मतलब ये ठीक है। शी इज हैविंग बर्गर, वह बर्गर खा रही है ट्वाइस अ वीक, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है, टाइम डिनोटिंग। और ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका मतलब ये वाली क्लॉज में टाइम डिनोटिंग वर्ड आया है। कौन सी वाली क्लॉज में आया? इसमें आया सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, या इसमें आया? आप बोलो जी इसमें आया है। तो जिसमें आया है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब मेरे भाई इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग मेन वर्ब है, बात समझे? हैविंग मेन वर्ब है, और जब हैव मेन वर्ब होती है इसकी 5 फॉर्म होती हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। V1, V2, V3, V4, V5 जैसे हमारी होती है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। आप बोलोगे मेरे को सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। ओके, मैंने इज हैविंग को काटा, इज हेल्पिंग वर्ब, हैविंग मेन वर्ब। अभी आईएनजी में नहीं आएगा। जैसे इज गोइंग आ रहा था तो उसकी जगह मैं क्या करता, सी के साथ में गोज लगाता, तो ऐसे ही मैं सी के साथ हैज लगाऊंगा। सी हैज बर्गर, सी हैज बर्गर हो जाए, क्या हो जाएगा? हैज बर्गर आए। सी इज हैव्स, ओए होए होए होए, धन्य भाग हमारे जो तुम जैसे स्टूडेंट्स हमारे नसीब में पधारे। एक बोल रहा है देखो मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स देखो, एक बोल रहा है इज हैव्स, इज हैव्स। एक है, एक ने तो बोला इज हैव्स, और एक ने बोला है जी इज हैव। भाई इज हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग मेन वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती है, एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की या तो V1 आती है या V5 आती है। V1 हैव है, V2 हैड है, V3 हैड है, V4 हैविंग है और V5 हैज है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ना गो लगाते, ना वेंट, ना गॉन, ना गोइंग, गोज लगाते हैं। ऐसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, हैज आएगा। पता नहीं यार तुम क्या ही करते हो, क्या ही करते हो। मुझे कई बार डर लगता है कि होगा क्या मेरा ऐसे स्टूडेंट्स। पता है, चीजें अगर नहीं बताई गई हो तो दिक्कत है। जब 10 बार बता दे और उसके बावजूद तुम ना, तुम वो मैंने क्या बोलते हैं उसके, वो एक कुत्ता उसके कुछ को 12 साल दबा के रखा, फिर निकाली टेढ़ी निकली। तो तुम भाई साहब ऐसे हो भाई, 20 बार बता दो लेकिन तुम सुधरने के लिए तैयार नहीं हो, तुम सुधरने के लिए तैयार। अगला क्वेश्चन है, माई फादर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ये तो आदत हो गई। ये ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो आएगा प्रेजेंट में, आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो आप बोलोगे माई फादर इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो मेन वर्ब है उसमें एस सी आई एस लगाते हैं। एस सी आई एस, एक पापा है तो गोज हो जाए। अब ये तो तुमने गोज कर दिया, लेकिन ये क्यों नहीं किया था, मुझे इस बात का एतराज है। अगला क्वेश्चन, आई एम ऑफन गोइंग, ऑफन टाइम डिनोटिंग वर्ड मिला और ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब में एस से एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम नहीं आएगा, ऑफन गोइंग नहीं आएगा, ऑफन और आई के साथ गो आएगा। आई इज एम आर वॉज वर के बाद साथ सिंगुलर है, वरना हर जगह प्लूरल है, तो आई के साथ आप गो लगाओगे ना कि गो। ठीक है, चलो।
अब हम आ गए फ्यूचर टेंस पर। आप बोलोगे जी पास्ट इंडेफिनिट कहाँ छोड़ा, जानबूझ के रास्ते से हटाया है। पास्ट इंडेफिनिट कल पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट पे क्यों आए, मैं रीजन बताऊंगा। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा यूज आप समझ रहे हो। स्ट्रक्चर विल सेल आता है, आईवी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जिसके साथ जो मन करे। आईवी के साथ विल लगा सकते हो, जिसके साथ जो मन करे। मॉडर्न इंग्लिश में आप कुछ भी कर सकते हो, जहां मन करे विल, जहां मन करे सेल। फ्यूचर में सब्जेक्ट आता है, विल सेल आता है, विल सेल के बाद हमेशा वी1 आती है, मॉडल के बाद हमेशा वी1 आती है। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, जैसे वी विल मीट RWA टुमारो। तुम कल RWA टीम से मिलोगे। कब मिल रहे हो, टुमारो से पता चला कल। एक्शन कल होगा, मैंने फ्यूचर डेफिनेट में बना दी। ही विल गो अब्रॉड सून, वह जल्द ही विदेश जाएगा। सून से पता लगा जल्द ही आने वाले समय में, जल्द ही आने वाले समय में पता लगा, सेंटेंस फ्यूचर हमने इंडेफिनिट में बना दिया। ये तो आम जिंदगी है। असली खेल अब शुरू होगा। अगर किसी सेंटेंस में इफ आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, इवन इफ आ जाए, सपोज आ जाए, व्हेन आ जाए, इनकेस आ जाए, बिफोर आ जाए, एज सून एज आ जाए, अगर ये आ जाए, मैं इन्हें बोलता हूं कंडीशनल वर्ड। क्या बोलता हूं, मैं इन्हें कंडीशनल वर्ड्स बोलता हूं। किसी सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड्स आ जाएं, तो कंडीशनल वर्ड वाली क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं फिर, अगर आगे वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसे कंडीशनल वन में भी पढ़ोगे। इफ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिंदी में बिल्कुल ठीक है। हिंदी में कैसे बोलेंगे, इफ यू विल कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गलत है। ओ भाई करा दूंगा, पास्ट सिंपल पास्ट, अपने तरीके से कराने दो, अपने तरीके से कराने दो, जो आपके लिए बेस्ट होगा वही कराऊंगा, इतना भरोसा करके चलो। आप बोलोगे इफ वाली क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस नहीं बनाते हैं, इफ वाली क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते। देखो इफ के बाद सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब क्लॉज 1 है, सब्जेक्ट वर्ब है, ये क्लॉज 2। इफ वाली क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं बनाते, फिर कौन सा बना, अगर बाद वाले में फ्यूचर बना है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इफ यू विल कम नहीं होगा, यू प्लूरल सब्जेक्ट, कम V1 है, प्लूरल है। इफ यू कम आ जाएगा, इफ यू कम। ठीक है, समझे बात को। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ करा रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बो चलता है एक जगह। क्या चलता है मेरे भाई, कॉम्बो चलता है, इसलिए करा रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, चलो। When he will pass the exam, जब वह एग्जाम पास करेगा, he will get the job, उसकी नौकरी लग जाएगी। आप बोलोगे दो क्लॉज में इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट और इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट, गलत है भाई, गलत है। क्लॉज 1, क्लॉज, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आ सकते, इसका मतलब एक को हटाना पड़ेगा। कौन सा हटाऊं, आप बोलोगे जिस क्लॉज में कोई कंडीशनल वर्ड आ गया उसको फ्यूचर में मत बनाओ, इसका मतलब ये गलत बना हुआ। फिर कौन सा बनाऊं, आगे चेक करो।
अगर आगे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब पासिस होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मॉडल के बाद वी वन आती है, वी वन में एस या एस लगानी पड़ेगी, पासिस हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड है, क्लियर है। आगे बढ़ूं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बिल्कुल टेंशन मत लो। इफ सी विल नॉट कम टू मीट मी आई विल नॉट हेल्प हर। अगर वह मेरे पास नहीं आएगी, मेरे पास मेरे से मिलने नहीं आएगी, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। आप बोलो, एक देखो कितनी क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू। एक सेंटेंस है, दो क्लॉज है, दोनों फ्यूचर में नहीं बन सकती है, एक को फ्यूचर से हटाना पड़ेगा। कौन सी हटाऊं? जिसमें कंडीशनल वर्ड आया हो, इसमें आया है, इसमें बनाऊं। अगर आगे वाली फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल के बाद वी वन, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। सेंटेंस में नॉट आया है, नॉट आया है तो डू डज का सहारा लेना पड़ेगा। तो सी के साथ आप डज लगाओगे, विल की जगह डज करो। डज नॉट और डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन है, डू डज डिड के साथ हमेशा वी वन ही आती है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इफ सी सिंगुलर सब्जेक्ट नेगेटिव है तो डू डज का सहारा लेंगे, मैंने डज ले लिया और मैंने आगे बना दी। चलो, टेस्ट योर सेल्फ है मेरे भाई, आपके लिए दो क्वेश्चन है, आप बताओ कैसे सही हो, इन्हें हम कैसे सही करेंगे, बताओ। यू विल इन्फॉर्म अस है ये, अस एज सुन एज सी विल रीच मुंबई। चलो देखते हैं, अब तुम्हारा दिमाग देखते हैं, तुम कौन से को बदलोगे, तुम किसे बदलोगे, देखते हैं। मैंने बोला ना, अब मॉडर्न इंग्लिश में जो मन करे, आई भाई देखो, ये होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैंने एक बार बोला आईवी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल, लेकिन उसके बाद मैंने कम से कम 6 बार बोला मॉडर्न इंग्लिश में जिसके साथ जो मन करे लगा सकते हो, आईवी सबके साथ विल लगा सकते हैं। लेकिन भाई ने एक बार की बात तो सुन ली, 6 बार की बात नहीं सुनी। मैंने 6 बार बोला मॉडर्न इंग्लिश में जो मन करे, जिसके साथ जो मन करे, आईवी के साथ विल लगाना है, सेल लगाना है, जिसके साथ जो मन करे लगा सकते हो, वो नहीं सुन। यू विल इन्फॉर्म अस, यू सब्जेक्ट विल इन्फॉर्म क्लॉज वन। अच्छा जी, तृप्ति गुड़ी आपका ठीक है, ओम भाई आपका गलत है, नितिन आपका ठीक है, निर्मल कुमार आपका गलत है। एज शून एज मेरा कंजंक्शन, सी विल रीच दिल्ली, ये क्लॉज टू। कंजंक्शन उसका होता है जो उसके बाद जो क्लॉज होती, इसके बाद ये क्लॉज है, मतलब ये इसका कंजंक्शन, इसका कंजंक्शन। तो जिस क्लॉज में कंजंक्शन आया, कोई कंडीशनल वर्ड आया, उस क्लॉज को ही बनाना है। इसका मतलब सी विल रीच नहीं होगा, सी रीचेस होगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, रीचेस, दोनों फ्यूचर में तो नहीं आएंगे। किसको बदलोगे? आप बदलोगे जिसमें कंडीशनल वर्ड आया है, इस क्लॉज का कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड के बाद एक क्लॉज आती है, तो क्लॉज उसी क्लॉज का वो कंडीशनल वर्ड होता है। इस सेंटेंस में इफ यू विल हर्ट मी, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, इधर भी फ्यूचर इधर भी फ्यूचर। एक सेंटेंस में दो नो फ्यूचर, दो नो फ्यूचर, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट,
एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब विच प्रेजेंट इंडेफिनिट? दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस क्लॉज कंडीशनल वर्ड, दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही बोलते हैं ना, इस तरीके से बात करते हैं ना कि, चलो मैं आपको बता देता हूं। इफ वी हैव टू क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, both of the clauses can never be in future indefinite. We have to change one clause from future indefinite to other tense. It's depend on a conditional word. Which clause has a conditional word? We have to change that clause from future indefinite to present indefinite. अब कैसे हिंदी में बताऊं? अगर एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस है, दोनों नहीं आ सकते। एक सेंटेंस में दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकती, एक को हमें बदलना पड़ेगा। किसको बदलें? जिसमें कोई कंडीशनल वर्ड आया। इफ इसमें आया है तो इसको बदलना पड़ेगा। आई विल हर्ट यू, इफ यू प्लूरल के साथ डायरेक्ट हर्ट आएगा, बस डायरेक्ट हर्ट आएगा। हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, इफ यू हर्ट मी आई विल हर्ट यू। इंग्लिश में इफ यू हर्ट मी आई विल हर्ट यू का मतलब है अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। बताओ, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें चोट, है ना? हिंदी में यही है। तुम मुझे हर्ट करोगे मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, तुम मुझे हर्ट करोगे मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, दोनों यही है। ठीक है। आप बोल रहे थे कि सर वो बताओ पहले पास्ट इंडेफिनिट करा दो, इसलिए नहीं कराया पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए नहीं कराया पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि भाई सर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ चलते हैं, इसलिए मैंने इसको कर दिया है। यू के साथ हर्ट्स, जय हो माता जी, जय हो आपकी, आपकी जय हो। इफ यू हर्ट्स, यू के साथ हर्ट्स, गुड़िया कुछ तो शर्म कर। यू के साथ हर्ट्स कहां से सीखा है? यू के साथ हर्ट्स किस टीचर ने सिखाया? ऑल द फ्लावर्स इन दिस गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। आप बोलोगे जी ऑल द फ्लावर्स सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन दिस हिज गार्डन का ऑब्जेक्ट, विल डाई सेंटेंस फ्यूचर में है, बिफोर कंडीशनल वर्ड, द रेन सब्जेक्ट, विल फॉल वर्ब, विल फॉल वर्ब। इसका मतलब क्या करें? एक सेंटेंस में दो फ्यूचर आ गए, नहीं आएंगे, एक को बदलना पड़ेगा। किसे बदलें? जिसमें कंडीशनल वर्ड आया। इस वाली क्लॉज में द रेन सब्जेक्ट विल फॉल वर्ब, ये क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 के साथ बिफोर है, इसे बदलेंगे। द रेन सिंगुलर सब्जेक्ट, विल के बाद V1 आती है, अगर विल हटा दिया बारिश को गिन नहीं सकते तो फॉल्स हो जाएगा। द रेन फॉल्स। बताओ, बुक में ये सब है। आप कंडीशनल सेंटेंस में देखो, कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये बताओ। अंडरस्टूड? आगे बढ़ूं? क्लियर है? नीचे वाला सेंटेंस, व्हेन यू विल गेट अ जॉब योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी। जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तुम्हारे घर वाले बड़े खुश हों। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दो देखो, यू विल गेट क्लॉज 1, योर पेरेंट्स विल बी क्लॉज 2, दो क्लॉज दोनों फ्यूचर में गलत है, एक को बदलना पड़ेगा। किसको बदले? जिसमें कंडीशनल वर्ड आ गया। व्हेन में कंडीशनल वर्ड है तो यू गेट आ जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट गेट V1, प्लूरल के साथ V1, सिंगुलर में SES लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई जी। चौधरी जी धन्यवाद मेरे भाई। बात समझ रहे हो? होगा तो यही अर्थ, अब भी हिंदी में वही है कि व्हेन यू गेट अ जॉब, व्हेन यू गेट अ जॉब, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, तुम्हारे घर वाले बड़े खुश हो। हिंदी मीनिंग यही है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ू? चलो, लास्ट दो सेंटेंसेस है और फिर हमारा आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी। बताओ, आई विल इंटीमेट यू
मैं तुम्हें इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा, इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प। ये ही इज इन अ डायलेमा, ये काट दो, सेंटेंस इतना ही है। बताओ, इतना ही सेंटेंस। बताओ किस पार्ट में एरर है। आई विल इंटीमेट यू, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2। इन केस इसमें आ गया, इसका मतलब ये V1 में बनेगा। यूज प्लूरल सब्जेक्ट आस्क आएगा। वी विल नॉट बी सक्सीड, सक्सीडेड, हम सफल नहीं होंगे। यू विल नॉट बी सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। अंटिल इसमें आया है, विल नहीं आया। यू एम्फेसाइज एट द डॉगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। अगर तुम जीवन में संघर्ष, कठोर परिश्रम, मेहनत नहीं करोगे, सफल नहीं होगे, ये मीनिंग है। चलो, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कल हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। अभी मुलाकात 9 बजे भी करनी है आपसे। प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है मैं आपसे बोलूँ पहले सिलेबस कर लो फिर आ जाना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ओके मेरे भाई, मिलते हैं अभी। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।